एक अमीर कबीर सौदागर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। इसके पास जवाहरात और साँचे मोतियों से भरी हुई 4 थैलियां थीं। इन साँचे मोतियों को बेच कर वह तिजारत का सामान खरीदने की गरज से यह सफर कर रहा था। अचानक वो रास्ता भूलकर एक सहरा में जा निकला। इसके पास दौलत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन खाने पीने का सामान न होने के बराबर था। छागल पानी की बोतल में थोड़ा पानी था, जो तपते हुए सहरा में दाखिल होते ही इसने पी लिया। गर्म रेत पर थोड़ा भी चलने के काबिल ना रहा। रफ्ता रफ्ता इसे भूख प्यास ने तंग करना शुरू किया। वो अगर ऊंट पर सवार होता तो शायद इस मुसीबत का मुकाबला कर लेता, क्योंकि ऊंट तो सहरा का जहाज कहलाता है। घोड़ा सहरा की रेत पर गिर कर तड़पने लगा तो सौदागर थैलियों को संभाल कर पैदल ही चल निकला। थोड़ी दूर उसे एक कांटों वाली बहुत बड़ी झाड़ी दिखाई दी। सौदागर उसके साए में बैठ गया। इसने अपनी कमर से बंधी हुई 4 थैलियां निकाली, फिर चमकते हुए कीमती मोतियों को गौर से देखने लगा। वो मोती जिनकी चमक से वो खुश हुआ करता था, से पत्थरों से भी कम कीमत लग रहे थे। इसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश वो जवाहर के दाने जवारा गंदुम के दानों में तब्दील हो जाते, कम अज कम उसकी भूख तो मिट जाती। रफ्ता रफ्ता सूरज ढलने लगा तो सहरा की गर्म रेत ठंडी हो गई। इसने झाड़ी की जड़ों को खोदा तो गीली रेत देखकर बहुत खुश हुआ। गीली जड़ों को चूस कर उसने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। अब भूख ने इसका बुरा हाल कर दिया। रात खत्म हुई तो उसने सूरज सर पर आने से पहले सहरा से निकल जाने का इरादा किया, लेकिन वो सहरा इतना बड़ा था कि सौदागर चलते चलते थक कर चूर हो गया, मगर सहरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धूप में तेजी आई तो जवाहरात की कीमती थैलियां उसे बड़ी बोझल महसूस होने लगे। इसने 4 थैलियों को गौर से देखा, फिर सबसे बड़ी थैली नाकारा बोझ की तरह रेत पर पैनिक दी। इसे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, लेकिन मोतियों को वो चूं के खा नहीं सकता था, लिहाजा इस वक्त वो किसी काम के नहीं थे। थोड़ी दूर जाकर उसने दूसरी थैली से भी निजात हासिल कर ली। इस तरह इसने 4 थैलियों को सहरा में फेंक कर अपना बोझ हल्का कर लिया। आखिर छूटी थैली फेंकते हुए इसे जरा भी दुख न हुआ, इसलिए कि इसकी भूख इसे पागल किए दे रही थी। वो बार बार एक ही फिक्रा दोहरा रहा था, जवाहर के दानों से जवार के दाने बेहतर होते हैं। भूख प्यास की शिद्दत से जब वो मरने के करीब हो गया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने बड़ी आजिज़ी से खुदा के हुजूर दुआ की, ले मेरे खुदा, तो इन जवाहरात की 4 थैलियों के बदले मुझे सिर्फ 1 थैली चुनू की अता कर दे, ताकि भूख के इस अजाब से मेरी जान छूट जाए। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। सौदागर को थोड़ी दूर दरख्तों का एक झुंड दिखाई दिया। ये एक छोटा सा नखलिस्तान था जो सहरा में जिंदगी की जमानत समझा जाता है। इस नखलिस्तान में पानी का एक चश्मा भी बह रहा था। सौदागर ने अपनी प्यास बिजाई तो उसकी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद इसकी भूख और ज्यादा चमक उठी। अचानक इसे बिल्कुल वैसी ही थैली नजर आई जैसी इसने सबसे पहले सहरा में फेंकी थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। थैली मोतियों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से थैली को खोला। एक बार फिर उसने आजिज़ी से खुदा से दुआ की, वाउल्ला, इस थैली में अगर साँचे मोती हैं तो उनको भुने हुए चुनू में बदल दे। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि थैली भुने हुए चुनू और ज्वार के दानों से भरी हुई थी। उसने खुदा की इस नेमत पर लाख लाख शुक्र अदा किया। वो सौदागर अपनी जान बचाकर सहरा से वापस आया तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। यह वाकया वो अपने दोस्तों को सुनाता और कहता कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान में सिर्फ 2 एक वक्त की रोटी का फर्क होता है। लिहाजा दौलत की हवस में इंसान को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए।